और क्या अंकल। सभी को जय मसीह की। मैं उद्धारकर्ता प्रिंस मसीह नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया कि आप सबके सन्मुख आऊं और परमेश्वर वचन आप सबके बीच में बांट सकूं। और आदरणीय अंकल जी का और आप सभी का जो आज संध्या के समय में जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद कि आप आज जुड़े और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उपस्थित हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज का जो वचन है हम इस वचन के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को और अपने सेवकों को एक दूसरा अवसर देता है उनके जीवन में। जब हम अपने जीवन में गलती करते हैं, कोई परमेश्वर के विपरीत होते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है और दूसरा मौका देता है। इसलिए ना अवसर है कर आज हम अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई इनोस या भाई राहुल योना की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय वचन 1 से लेके 10 तक एक बार पढ़ दे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर कर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ उसका राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया, और राख पर बैठ गया। और राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उधर से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। बहुत धन्यवाद भाई, तो आप कोशिश करें। हम जानते हैं कि भली भांति ये जो योना भविष्यवक्ता था, इसकी पुस्तक के बारे में जानते हैं कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि ज्यादा इस पुस्तक के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं है। लोग समझते हैं कि एक मछली और एक व्यक्ति की कहानी के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कई लोग इसको संडे स्कूल में भी सिखाते हैं, बच्चे लोग इससे अच्छे से जानते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये पुस्तक में सिखाने को देती है, हमें ये देखने को मिलता है किस प्रकार से जो परमेश्वर है किस प्रकार से अपने सेवक को दूसरा अवसर देते हैं कि उसको सेवक का यूज करें। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुना है उसको पर्पसफुली उसको यूज करें उसके जीवन में। इसी प्रकार से आज हम इस तीसरे अध्याय होना भविष्यवक्ता की पुस्तक में सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इस पुस्तक को तीसरे अध्याय को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी इलस्ट्रेशन या उदाहरण के साथ इस संदेश को चालू करूं, जिससे आपको बड़ी इजी सरल तरीके से समझ में आ जाए। एक व्यक्ति था जिसका नाम डेविड था, और वह अमेरिका के एक अच्छे कैलिफोर्निया शहर में रहने वाला था। और वह बैंक में कर्मचारी था, और उसकी दोस्ती एक बैंक के कर्मचारी प्रेसिडेंट से थी। और वह प्रेसिडेंट एक बहुत अच्छा मसीह व्यक्ति था, क्रिश्चियन था। इसी प्रकार जब डेविड एक दिन ऑफिस गया, तब उसने प्रेसिडेंट से और अपने दोस्त से, जो उसका दोस्त था, उससे पूछा कि अगर आपकी जो बैंक बैंक इतना बड़ा बैंक है, आपकी बैंक में कई छोटी छोटी शाखाएं हैं, अगर एक व्यक्ति जो उसका मैनेजर शाखा का मैनेजर है, अगर उस शाखा का एक जो मैनेजर है वो सारा पैसा लेकर भाग जाए और कई सालों बाद
आपके पास आए और आपसे क्षमा मांगे और आपसे एक रिक्वेस्ट करे कि मुझे आपके बैंक में दोबारा जॉब चाहिए, तो उसने पूछा तो आपका क्या उत्तर होगा इस विषय में? आप बताइए, क्या आपको बताना चाहेगा कि क्या उसका उत्तर होना चाहिए? कि अगर कोई व्यक्ति पैसा लेके भाग जाता है उसके बैंक में से और दोबारा वह मालिक के बैंक में आता है, उससे जॉब मांगता है, तो क्या वो मालिक उसको कोई मौका देगा अपने बैंक में रखने के लिए, कोई अवसर देगा? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? नहीं देगा। नहीं देगा ना? यस। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं, तो हमें, मुझे नहीं लगता कोई हमें माफी देने वाला है। आज के जीवन में सिर्फ छोटी सी कोई गलती पर भी लोग बुरा मान जाते हैं और उन्हें क्षमा नहीं करते हैं और दूसरा बुरा बुरा बोलते हैं। लेकिन जब हम इस पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जब हम देखते हैं, जब योना की पुस्तक, योना पुस्तक की पुस्तक, उसका एक अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आ, योना को चुना कि योना जो है दूसरे देश में जाए और उसका वचन का प्रचार करे। लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर और दूसरी जगह पर जाता है। मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरीके से जगह का नाम याद होगा। तो उस जगह पर जाता है जिससे परमेश्वर के जो बुलाहट थी उसको वो नकारता है और उस जगह पर नहीं जाता है। और परमेश्वर के विरुद्ध में करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस संध्या में ये कहना चाहता हूँ कि अगर, क्या हम भी अपने जीवन में पर जो पर्पसफुली कॉल है, परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमको बुलाया, अपने जीवन में चुना है परमेश्वर ने हमको, क्या हम भी अपने जीवन में उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, क्यों बुलाया है उसके पास? परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें चुना है कि उसका कोई उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य को हमें समझना है और उसके उद्देश्य को पूरा करना है। कई बार हम जोना की तरह अपने जीवन से, परमेश्वर ने हमें किसी और काम के लिए चुना है लेकिन हम कुछ और काम करते हैं। लेकिन हम अगर कुछ अपने जीवन में गलत करते हैं और परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर तब भी हमें ये पाठ से, योना वसुता की पुस्तक तीसरा अध्याय से ये सीख देता है कि परमेश्वर अभी भी हमें दूसरा मौका देना चाहता है और अपने पास बुलाना चाहता है। आज हम इसी पुस्तक से यही बात को सीखेंगे। आइए हम सब योना वसुता की पुस्तक तीसरा अध्याय और 1 से लेकर 10 तक आज हम समझेंगे। और आज के संदेश का जो हमारा विषय है, मैं मालूम है, आप सबको मालूम है कि परमेश्वर जो है अपने सेवकों को, अपने लोगों को दूसरा मौका उनके जीवन में देता है। ऐसा हम क्यों आज पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को दूसरा मौका देता है और अपने सेवकों को दूसरा मौका देता है और दूसरों को दूसरे, और अपने उनके लोगों को दूसरा मौका देता है? आज हम में से कई लोग आज जो जूम मीटिंग में जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, कई बार हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। तो कई बार तो हम परमेश्वर कार्य करते हैं लाइक जो ना। लेकिन परमेश्वर हमें इस अध्याय से ये सिखा रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों, आज्ञा को माने और उसके बताए हुए कार्य को करें और उसकी महिमा को करें। जब हम परमेश्वर उसको दूसरा आज्ञा दे रहा है, इस हम इस अध्याय से ये भी सीखते हैं किस प्रकार से जो परमेश्वर है उन सब क्या करता है, जो अपने पूर्ण हृदय से पश्चाताप करते हैं। जो कोई परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के पास होने के होते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, दूर है, अगर वह व्यक्ति परमेश्वर के लिए पूर्ण अपने हृदय से पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, वो भी हम इस उसकी पुस्तक से सीखते हैं। और ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, तो उसके जीवन में सब कुछ जो खो जाता है, तो परमेश्वर उसको कैसे अपने नजदीक लाता है। और परमेश्वर उसके साथ क्या करता है, जो उसके जीवन में, जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ होता है, उसके जीवन में कई पाप करता है, कई और अलग अलग काम करता है जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो परमेश्वर उसके लिए क्या करता है? तब भी मुझे ऐसा लगता है कि तब भी अगर हम ये सब ऐसे काम भी करते, तब भी हमारे लिए ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सीखते हैं तब भी परमेश्वर उन लोगों को जो गलत काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर दूर है, तब भी परमेश्वर उनको ऑनर देता है, आदर देता है, सम्मान करता है और उनको आशीष देता है और अपने पास बुलाता है, सिखाता है किस प्रकार से उनको उनके प्रेम में बढ़ना है। लेकिन परमेश्वर इतना चाहता है कि योना से जिस प्रकार से हम देखते हैं, हमसे भी इसी प्रकार चाहता है कि
हमको सिर्फ अपने पवित्र कर्म की आज्ञा को मानकर और परमेश्वर की आज्ञा को फुलफिल करना है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि आ, जो योना भविष्यवक्ता था वह परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसके पूर्ण विपरीत था। उसने परमेश्वर परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी उसने वो उस आज्ञा को नहीं माना। जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं इस बात को हम सीखते हैं, हम भली भांति जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कहानी में बालाम भी इस प्रकार से किया। लेकिन बालाम और योना जो था उसमें बहुत अंतर था, क्योंकि लेकिन योना जो था वो परमेश्वर की भय मानता था, लेकिन बालाम नहीं। जब हम योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 में आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको दूसरा मौका दिया है। भाई, कैन यू रीड वर्स 3, चैप्टर 3 वर्स 2? योना की योना। तीसरा अध्याय वचन 2। हाँ, योना। योना। उस पर बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको दोबारा मौका दिया और कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका तू प्रचार कर, उसमें जाकर उसका प्रचार कर। यहाँ दूसरी को जब हम पहली कमांड देखते हैं, परमेश्वर ने उसको पहली बार जो कहा था, जब हम वचन 2 पढ़ते हैं अध्याय 1 का, तब देखते देखते हैं उसने परमेश्वर ने उसको कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहाँ भी परमेश्वर ने पहली बार परमेश्वर ने योना से कहा था। इसी प्रकार जब हम अध्याय 3 में आते हैं तब यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से योना को दूसरा मौका दिया, उसको कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। इसलिए हम इस अध्याय से सीखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को, जिसको उन्होंने चुना है, परमेश्वर उसको दूसरा मौका देता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने योना को भी आ, मौका दिया। परमेश्वर ने तीसरे अध्याय में उसको दोबारा बुलाया, उसको आज्ञा दी कि वह उस नगर को जाए और उसका प्रचार करे जो परमेश्वर ने उसको सिखाया है, उसको बताया है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमको बुला रहा है, वो चाहता है कि हम अपने हृदय को जांचें। लेट अस चेक अवर हार्ट एंड आस्क आवरसेल्व्स, आई एम डूइंग अवर और आई एम वी आर ओबेइंग हिज कमांड, व्हाट गॉड कमांड अस। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। आज समय है कि हम अपने हृदय को जांचें कि अगर हम भी कोई ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो आज हमें आवश्यकता है कि अपने हृदय को जांचें और चेक करें कि हम भी परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। क्या हम वह कर रहे हैं जो परमेश्वर ने, जिस कारण परमेश्वर ने हमको चुना है और बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया, कि हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं? अगर अभी भी हमारा आंसर नहीं है, तब भी हमें जरूरत है, तो आज हमें संध्या के समय में जरूरत है कि हम अपने आप को अपने काम- और अगर हम सच में चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसकी वचनों को चलें और उस वचनों को दूसरों को पहुंचाएं, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हम सबको वह हमारे जीवन में दूसरा मौका देगा। जब हम आ, वचन 4 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो योना है उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसकी आज्ञाओं के मानने के अनुसार उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वह आज्ञा दूसरों के लिए आशीषित हुई। कोई भी भाई बहन वचन 4 से लेकर 8 तक पढ़ते, योना अध्याय 3 वचन 4 से लेकर 8 तक। और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा।
एट तक, आठ तक। अब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और अपने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। तब राजा के ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इसी आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे न खाए और ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन अध्याय 3 के वचन 4 से लेकर 8 तक जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब उस आज्ञा मानने के अनुसार हमें आशीष मिलती है, और वह आशीष दूसरों के कारण होती है। इस पॉइंट से पहले मैं चाहता हूँ फिर से, जब हम वचन 1 से 3 तक पढ़ते हैं, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए, बहुत एग्जाम्पल है हमारे लिए। हम देखते हैं जब हमें इस वचन अध्याय 3 उसका 1 से लेकर 3 तक हम इस बात को भी सीखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को दूसरा मौका देता है। जब हम देखते हैं कि आ, हमें ज्यादातर ये बात को समझने के लिए ज्यादा बाइबल रीड करने की जरूरत नहीं है। जब हम पुराने नियम से अब्राहम से देखते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से कि अब्राहम जो है आ, जो मिस्र देश के लिए भागा, और उसने अपने वाइफ के विषय में झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक उसके जीवन में दूसरा मौका दिया। जब हम इस बात को पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 12, उसमें इस चीज को देखते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो याकूब था, उसने अपने फादर से झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसको दूसरा मौका दिया, और उससे उसके द्वारा एक देश बनाया इजराइल। इसी प्रकार हमारे पास और भी आ, उदाहरण है। हम देखते हैं कि मूसा जो था, उसने एक व्यक्ति को मारा और वह मिस्र देश से भागा, लेकिन परमेश्वर ने उसको यूज किया, दूसरा मौका दिया। परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको एक लीडरशिप दिया उसके लोगों के लिए। इस प्रकार हमारे पास एक अच्छा, बहुत ही जाना माना उदाहरण है, किस प्रकार से आ, जो हमारे परिषद थे, जब वे धरती पर थे, प्रभु यीशु मसीह और उसका एक दास पतरस, किस प्रकार पतरस ने 3 बार परमेश्वर को रिस्टोर किया और उससे कहा, जीसस फॉरगिव हिम एंड सेड फॉलो मी। जब हम यूहन्ना अध्याय 21 का 19 पढ़ते हैं, हम उस बात को हम वहां देख सकते हैं। ये सारे जो उदाहरण है हमको उत्साह देते हैं किस प्रकार से परमेश्वर जो हमारा है, वो हमको दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमको ये दूसरे मैं मतलब ये नहीं है कि अगर परमेश्वर हमारा दूसरा मौका देने वाला है तो हम हमेशा अपने जीवन में गलती करें। ऐसा नहीं कि हम गलती करते जा रहे हैं तो सोच भाग सेट कर लें कि अगर हम गलती करेंगे तो परमेश्वर हमको दूसरा मौका दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें ये बात सीखने को मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में गलती करते हैं, तब भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास दोबारा आए और उसकी इच्छा पूरा करें। इसी प्रकार ये सारे जो एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिए, अब्राहम के बारे में, याकूब के विषय में, मूसा के विषय में और पीटर पतरस के विषय में, ये सारे जो उदाहरण हैं हमें बहुत उत्साहित करते हैं और इंकरेज करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने वचन 4 से लेकर 8 तक पढ़ा, उसका जो पॉइंट है वो है इस प्रकार से कि जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब वो आज्ञा के जो रिजल्ट होता है, वह रिजल्ट होता है कि हम वह जो रिजल्ट है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाता है। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। तब हम देखते हैं कि जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, तो किस प्रकार से वहां के लोगों ने को जीवन में आशीष पाए हुए, और किस प्रकार से उनका जीवन बदला। हम देखते हैं कि वचन 4 से 8 तक कि योना ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, और वह परमेश्वर के अनुसार उसने कार्य किया।
हम देखते हैं योना ने 40 दिन के विषय में प्रचार किया। 40 दिन के बारे में बताया कि 40 दिन में किस प्रकार से वह जो आ, नगर है वो की जाए। इस जो 40 दिन है, इस पर्टिकुलर नंबर पर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये देखने मिलता है जब हम और पूरे इतिहास में पढ़ते हैं बाइबल में जो 40 दिन है परमेश्वर ने क्यों कहा। और जब हम इस बात को सीखते हैं तो देखते हैं कि केवल परमेश्वर ने 40 दिन है जो है योना भविष्यवाणी की पुस्तक में इसको उपयोग नहीं किया है। जब हम देखते हैं पुराने इतिहास में भी कि है कि जब जब जो नोहा का समय था उस समय भी परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात का जो बारिश था वो सा था वहां पे। और हम देखते हैं कि जब जो कनान में जो जासूस गए थे वो 40 दिन के लिए थे। और हम ये भी देखते हैं कि जो जो देश इजराइल था वह जंगल में 40 दिन के लिए उसका रक्षा हुआ था 40 सालों के लिए। इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि जब जो गोलियत था वो जो इसराइलियों के साथ कैसे 40 दिन तक लड़ रहा था और किस प्रकार से वह इसराइली को सामना कर रहा था। जब हम सैमुअल फर्स्ट सैमुअल उसका 17 अध्याय 16 को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो निनवे के लोग थे उनको 40 दिन पश्चाताप करने के लिए के लिए दिया कि वह अगर 40 दिन में पश्चाताप करते हैं और अपने गलत कामों से पश्चाताप करते हैं और दोबारा परमेश्वर की ओर आते हैं तो वह बचाए जाएंगे, तो उनका जो नगर है वह नष्ट नहीं किया जाएगा। और जब हम वचन 5 में आते हैं देखते हैं कि जो निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की पृथ्वी की, मतलब परमेश्वर के वचन को पृथ्वी की, मतलब परमेश्वर के वचन को मान लिया और का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने तार तोड़ा। मतलब निश्चित है कि जो परमेश्वर दास था, परमेश्वर के दास ने योना ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वहां वचन का प्रचार किया। तब लोगों ने वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे छोटे से तक सभी ने आ, आ, तार तोड़ा, मतलब पश्चाताप किया। यहीं से हमें एक और सीख मिलती है जब कि किस प्रकार से ये जो राजा के जो कार्य थे वो दर्शाते हैं परमेश्वर के आ, वचन की प्रति। उसने वहां पे उपवास का प्रचार करवाया, तार तोड़ा, ये सब परमेश्वर के लिए उसके जो एक्शन दर्शाते हैं किस प्रकार से उसने परमेश्वर की वचन की प्रति की। जब परमेश्वर का वचन राजा तक पहुंचा तो उसने तार तोड़ा और वह राख में बैठ गया। और उसने इस प्रकार से अनाउंस कर दिया कि ऑफिशियली ऑफिशियली कि जो भी वहां के लोग हैं वह खुद को दया करें और परमेश्वर की वे परमेश्वर की प्रति चिल्ला रहे थे। और उन्होंने उसने अनाउंस करवाया कि जो भी वो लोग हैं सारे परमेश्वर की ओर फिरें, अपने पाप की ओर से फिरकर परमेश्वर की ओर जाएं। इतना ही नहीं, मनुष्य नहीं, जानवरों के विषय में लिखा है। इवन द एनिमल्स वर इंक्लूडेड इन द एक्टिविटीज बाय वेयरिंग sackcloth and the abstaining from the food and drink। मतलब जो लोग थे वो सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं था, वह उन सब जानवरों के लिए भी दर्शाया गया है। जो राजा था वहां का उन सभी के लिए भी उसने ये कहा। जब हम वचन 8 पढ़ते हैं वहां लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे और वे अपने कुकर्म से फिरे। मतलब जब परमेश्वर के दास ने योना ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और जब उसने वचन को सुनाया तब राजा का वहां एक्शन हुआ। जब राजा ने दर्शाया किस प्रकार से परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, इसी प्रकार से उसने ये ऑफिशियली अनाउंस करवाया कि वहां के सारे जो लोग हैं वह उपवास करें और जो टाट ओढ़े। इतना ही नहीं, जानवर भी टाट ओढ़े। मतलब ये राजा दर्शा रहा है किस प्रकार से उन्होंने पश्चाताप किया है, मनुष्य नहीं केवल आ, यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी मुझे आशा है कि मुझे ये अच्छा
अच्छा लगेगा अगर मैं इस प्रकार से कहूँ। जब हम परमेश्वर की आ, आज्ञा मानते हैं और उसके वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तब हमारे जीवन में जरूर आशीष पाते हैं। इसी प्रकार से तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। लेकिन हमें उसी समय परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचनों को प्रीति करते हैं, वचनों को मानते हैं, तभी हम अपने जीवन में इस प्रकार दे सकते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब वह आज्ञा केवल हम तक सीमित नहीं रहती है। वह आज्ञा मानना दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाती है। इस प्रकार से योना भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वचनों को दूसरों तक पहुंचाया, जो नष्ट किए जाने वाले थे परमेश्वर के द्वारा। वह अब परमेश्वर की वचन को माना और पश्चाताप किया। अभी वह आगे हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के द्वारा बचाए और वह उन्होंने विश्वास किया और बचाए गए। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर ने हमें सच में चुना है, तो हमें आवश्यकता है कि हम भी वह उस उद्देश्य को जाने कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। और जब हम परमेश्वर की उद्देश्य को समझ जाते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आज्ञा को मानते हैं, तब वह आज्ञा का कारण, आज्ञा का जो रिजल्ट होता है वह दूसरों की होता है। हम जीवन में कई लोगों को देखते हैं, अपने पड़ोस में, अपने जम कहीं भी जाते हैं, जो आ, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन आ, उन तक दूसरों तक पहुंचाते हैं, अगर वे बचाए जाते हैं, परमेश्वर जानते हैं, तब वह आशीष कारण होता है। इसलिए परमेश्वर ने भी हम सबको आज चुना है। यह कार्य केवल आ, आदरणीय अंकल, राजन अंकल जी का, दिव्य मामू का, या और कोई भाई जो इनोज भाई लीड कर रहे हैं, और जो राहुल भाई लीड कर रहे हैं, उनका काम नहीं है कि, और मेरा काम नहीं है कि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना है। परमेश्वर ने हम सबको चुना है और हमारा कार्य है कि परमेश्वर की आज्ञा को चलें और उसकी वचनों को माने और उसकी आज्ञा को माने और समझें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, और हम उसके वचनों को दूसरों तक पहुंचाएं। और जब हम वचन दूसरों तक पहुंचाएंगे, तब हम आज्ञा को, जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तब वह आज्ञा का रिजल्ट जो होगा वह दूसरों के लिए आशीष होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाएंगे, तब लोग परमेश्वर में आएंगे और वे बचाए जाएंगे। यह आशीष का कारण होगा। जब हम और भी आगे आ, वचन को पढ़ते हैं, आ, वचन 9 और 10, कोई भाई पढ़ दे। इनोस। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। धन्यवाद भाई। परमेश्वर आपको आशीष करे। जब हम वचन 9 और 10 को देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है, हमारे हृदय को और हमारे जीवन को, कार्य को देखने वाला परमेश्वर है। कई बार हम अपने जीवन में बड़ी मुक्ति का जीवन जीते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको देख नहीं रहा है। लेकिन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि, इस अध्ययन से सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जो है, हमें देखता है, हमारे हृदय को जांचता है और हमारे पूरे जीवन को जानता है। गॉड सो द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ निनवे एंड देयर वर्क्स। परमेश्वर ने निनवे के लोगों को, हृदय के हृदय को जांचा और जाना, और उनके कार्य को भी देखा है। इस पाठ में हमें ये भी सीख मिलता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं दिखता है, हमारे कार्य को नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जो है, हमारे सभी कार्य को जानता है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, हमारे जीवन को देख रहा है। परमेश्वर ने देखा कि जिस प्रकार से आ, जो निनवे के जो लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के जो वचन के अनुसार परमेश्वर की प्रीति किया और परमेश्वर के वचन को जाना और पश्चाताप किया। किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके हृदय को जांचा। यहाँ पर लिखा है कि निनवे के लोगों ने
पूर्ण रीति से आ, परमेश्वर की ओर दुहाई दी, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दी, और वे अपने कुकर्म से फिरे और उन्हें पश्चाताप भी किया। मतलब परमेश्वर ने उनके कार्य को देखा, कार्य का, उन्हें उपवास किया और उन्हें टाट ओढ़ा। से केवल मनुष्य ने ही नहीं टाट ओढ़ा, केवल टाट नहीं ओढ़ा, लेकिन उन्होंने अपने पशुओं को भी टाट ओढ़ाया। का पश्चाताप पूर्ण रीति से दर्शाता है कि वह पश्चाताप जो उनका है, जो पूर्ण हृदय से है। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में, जब हम पश्चाताप करें तो केवल लोगों को दिखाने के लिए पश्चाताप नहीं करें। कई बार लोग जो है पश्चाताप करते हैं, कभी कभी कुछ जगह गलती करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए पश्चाताप करते हैं। आज हमें जरूरत है तो लोगों के सामने पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, किसी एल्डर के सामने या डीकन के सामने या किसी बड़े भाई बहन के सामने। हमें अगर पश्चाताप करना है तो अपने परमेश्वर के सामने करना है, क्योंकि परमेश्वर और हमारा रिश्ता खास होता है, पर्सनल रिलेशनशिप। भैया पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, बिकॉज ही चोज अस, ही चोज अस। परमेश्वर ने हमें, इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति अपना डिपेंड करना है। कई बार हम इसी प्रकार से जो पश्चाताप है, दूसरों के सामने पश्चाताप करते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं इस प्रकार से जो निनवे के मनुष्य थे, उन्होंने इस प्रकार से पश्चाताप किया और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की ओर दुहाई दी। यहाँ लिखा है वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे। इसी प्रकार जब भी अगर हमारे बीच में कोई भाई बहन है, अगर हम अपने जीवन में गलती करते हैं, तो आज हमें जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है किसी बड़े के सामने, लेकिन दिखावा करने की जरूरत नहीं है हमें परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय जांचता है, हमारे जीवन को जानता है। हम कुछ भी उसे छुपा नहीं सकते। इसलिए अगर हमें पश्चाताप करने की जरूरत है तो हम भी अपने आ, हृदय से पश्चाताप करें, जिस प्रकार से निन्वे के लोगों ने किया। वह उनके एक्शन जो कार्य हैं, वह दर्शाते हैं किस प्रकार से उनका पश्चाताप था। हम वचन 9 पढ़ते हैं, लिखा है इनो प्लीज रीड वर्स 9। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। हाँ, वे जानते हैं कि अगर संभव है कि परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर ने पहले से कह चुका है कि वह निर्णय के लोगों को, वहां के जो लोग थे, वहां 40 दिन में मिटा देगा। लेकिन वचन 9 कहता है, वहां लिखा है कि उन्होंने, वचन 8 से लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर आ, कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे। वे जानते थे कि अगर वहां कोई चांस है, अगर वे परमेश्वर की ओर पलटते हैं, तो शायद परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे कि उनको नाश ना होने दे, परंतु उनका बचाया जाए। वे जानते थे कि वहां पे उद्धार का रास्ता है, अगर वह अपनी गलत रास्तों से बदलते हैं। वे जानते थे कि अगर वह अपने गलत काम से बदलते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो वह जरूर उनका जीवन जो बचाया जाएगा। अगर वे जानते थे कि उनके जीवन में जो आशा है, वे जानते भी थे कि अगर वह अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपने गलत काम से फिरते हैं, तब उनके जीवन में उनका जीवन बढ़ जाएगा। परमेश्वर उनके चेहरे को और उस लोगों को नहीं मिटाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी जो पापी है उसका अ, वह मारा जाए, ऐसे ही चला जाए। परमेश्वर हर किसी को एक मौका देता है, बिकॉज हमारा क्योंकि जो परमेश्वर है वह एक दयालु परमेश्वर है। वह चाहता है कि हर किसी का उद्धार हो। जब हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 4 वचन पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, इन कैन यू रीड पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो
और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, वहाँ लिखा है कि वह चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। वह नहीं चाहता कि लिखा है कि वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का जीवन इसी प्रकार चला जाए। वह चाहता है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो, वह बचाया जाए, नरक लोग ना जाकर के वह अनंत जीवन पाए और स्वर्ग का रास्ता पाए। इसलिए परमेश्वर ने योना भविष्यद्वक्ता का उपयोग किया और उसको अपने सेवक को दूसरा मौका दिया, और उसमें जो मौका हुआ वह दूसरे के लिए आशीष का कारण बना। और हम इस अध्याय में ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो निन्वे के लोग थे उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार से चेंज को देखा। जब वे अपने गलत काम के जीवन बिता रहे थे, जब परमेश्वर के सेवक ने वहाँ परमेश्वर वचन सुनाया, तब वहाँ के लोगों ने परमेश्वर वचन वचन के प्रति आ, दिल लगाया और परमेश्वर वचन को एक्सेप्ट किया। हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उनके जो कार्य थे जो पश्चाताप को दर्शा रहे हैं। उन्होंने उपवास का ऐलान, राजा ने तुरंत ही सुनकर उपवास का ऐलान कराया और उन्होंने ताट ओढ़े, जो दर्शाता है जो पश्चाताप था केवल ऐसा ही नहीं था, वह पश्चाताप पूर्ण हृदय से था, जो चिल्ला चिल्ला कर जो दुहाई जा रही थी परमेश्वर की ओर था। परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी आज हमें सबको इसी प्रकार इस बातें सिखाना चाहता है कि हम भी ये बातें सीखें और परमेश्वर की कार्य करें। हमें हमें सोचने की जरूरत है कि आ, क्या हम भी परमेश्वर को पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। खास इस वचनों से, वचन 9 और ये जो आखिरी का पोर्शन है ये हमें सीख देता है कि हमें अपने आप क्वेश्चन करने को मौका मिलता है। क्या हम भी अपने परमेश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं, क्या केवल दिखावा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से निन्वे के जो लोग थे परमेश्वर में विश्वास किया और पश्चाताप किया, तब वह बचाए गए। इस प्रकार परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि जो हर मनुष्य बचाया जाए और आ, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर वचन को जाने, सत्य को जाने। इसलिए जो हमारे बाइबल का जो मेन अर्थ है, जो मेन वचन है, कीवर्ड्स है, यूहन्ना 3:16। इनोस, कैन यू रीड और से दैट? जॉन चैप्टर 3:16। यूहन्ना क्योंकि तीन का पर सोलह कैन यू रीड? क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद। यही खास जो बाइबल का जो मेन उद्देश्य है वह भी हमें सीखने को मिलता है, वचन से मिलता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रकार से हम इस पाठ में देखते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया वह, यहाँ हम इस चैप्टर में देखते हैं कि वह नाश नहीं हुए परंतु उन्होंने जीवन पाया, परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। यही बात हमें इन इस पॉइंट से सीखने को मिलती है, इन वचनों से सीखने को मिलती है। जी। कई बार लोग सोचते हैं कि योना की पुस्तक है केवल सिर्फ योना और मछली की बेइज्जती की कहानी है। योना जो था वह परमेश्वर का अच्छा दास था, परमेश्वर था, परमेश्वर ने उसको अच्छे से यूज किया उसकी सेवकाई के लिए। यह योना की पुस्तक हमें कई लेसन अध्याय सिखाती है। हमने देखा कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को दूसरा मौका देता है, और जब हम उसकी मौका देते हैं तब हम दूसरे मौका का अच्छे से उपयोग करके परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब वह आज्ञा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती है। जिस प्रकार से योना भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वचन का प्रचार किया, तब परमेश्वर के वचन का जो प्रचार हुआ, तब निन्वे के लोगों ने उन वचन को प्रचार पे यकीन किया, विश्वास किया और वे बचाए गए। इसी प्रकार से परमेश्वर हमको भी यूज करना चाहता है। और यही हमें ये बात भी इस अध्याय से सीखने को मिलती है, परमेश्वर जो है
वह हमारे हृदय को और हमारे जीवन को देखता है। परमेश्वर हर एक चीज जानता है। जब योना जो था वह परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत था, वह निन्नवे जहाँ तर्शीश को जा रहा था, तब परमेश्वर उसको देख रहा था, वह जानता था। लेकिन योना जो गलत फहमी में रहकर वह परमेश्वर के विपरीत विपरीत काम करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको दोबारा मौका दिया, उसको यूज किया। और उसकी जो योना की आज्ञाकारिता थी वह दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। बिकॉज ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब वह हमारी आज्ञाकारिता दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती है। केवल इतना ही नहीं, कि जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर की आ, वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, तब हम आशीष का कारण बनती है। जब ये तो हमारे हर एक जीवन में, हर एक कार्य में लागू होती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, मतलब जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, क्या परमेश्वर वचन हमें कहता है कि हम वह करें, तब जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर आप पवित्र रहते हैं तो लोग आपको देख करके पवित्र बनते हैं। वे देखते हैं किस प्रकार से मुझे भी जीवन जीना चाहिए। तो यह भी एक आशीष का कारण दूसरों के लिए। जरूर है कि इन सभी बातों को जाने और परमेश्वर के लिए महिमा कर सकें। आज हमने देखा 3 पॉइंटों को किस प्रकार से वचन 1 से 3 तक परमेश्वर ने अपने दास को दूसरा मौका दिया। और वचन 4 से लेकर 8 तक देखा किस प्रकार से जो आज्ञाकारिता है दूसरों के लिए आशीष का कारण होती है और आशीष लाती है। और तीसरा पॉइंट जो था वह इस प्रकार से था कि जो परमेश्वर है वह हमारे हृदय को और हमारे जीवन को देखता है। आइए हम अपने जीवन में इन बातों विषय पे मनन करें और अपने जीवन में देखें कि हम सच में परमेश्वर ने जिस कारण से हमको चुना है, बुलाया है, कि हम वह कार्य कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज हमें परमेश्वर की आ, इन बातों को मनन करने की जरूरत है। और हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हम परमेश्वर अपने जीवन परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तब वह दूसरों के लिए आज्ञाकार, और जो उसका रिजल्ट होगा वह दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। शायद परमेश्वर जब हम परमेश्वर की आज्ञा को माने तब लोगों के जीवन में बदलाव आए और वह आशीष का कारण बन जाए दूसरों के लिए, वो बचाया जाए। जब हम अपने जीवन से परमेश्वर का जो वचन हमने सीखा अपने जीवन में उसको दूसरों को सिखाने के लिए उपयोग करें, दूसरों को सीखेगा तब उसका जीवन बदलेगा, तो वह भी एक आशीष का कारण है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को देखता भी है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर समय व्यक्ति में रहना चाहिए कि परमेश्वर हमको देखता है और हमारे हृदय को जांचता है, हमारे जीवन को देखता है। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, भाई राहुल के लिए जिन्होंने मुझे इस संदेश में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया बोलने के लिए। आदरणीय अंकल जी का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस संध्या के समय में। और सभी भाई बहन जो आज सुन रहे थे, परमेश्वर आप सबको आशीष करे कि आप भी एक अच्छे परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हो और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। एक बार फिर से परमेश्वर धन्यवाद और सबका धन्यवाद।